कोर्ट में पूरी हो चुकी है। अगली सुनवाई अब 5 मई को होगी। 5 मई की तारीख आई है। 5 मई को अब फिर से अदालत बैठेगी और उसके बाद आगे की सुनवाई होगी। फिलहाल अदालत ने जो बात कहनी थी, सरकार को 7 दिन का समय दे दिया है और 7 दिन बाद और 5 मई की तारीख दे दी गई है। अब वक्फ संशोधन कानून पर याचिकाओं पर फिर से सुनवाई 5 मई को होगी। सरकार को जवाब देने के लिए 7 दिन का समय भी अदालत की तरफ से दे दिया गया है और जब तक सरकार जवाब देगी यानी कि 7 दिन बाद, तब तक यथास्थिति बनी रहेगी। तो इस समय की खबर यही है। राहुल गौतम और हिमांशु मिश्रा हमारे 2 संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय तो लगातार पहले से हमारे साथ हैं ही। सरकार ने 7 दिन का समय मांगा था, हिमांशु वो उससे मिल चुका है। क्या जवाब देने और ये तस्वीर लगातार वकीलों के बाहर निकलने की हम बता रहे हैं। अपनी बात पूरी कीजिए हिमांशु। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो सॉलिसिटर जनरल है, उन्होंने 7 दिन का समय मांगा। सरकार ने ये भी दे दिया और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर भी लगाई और उसके साथ साथ ये भी कहा कि क्योंकि ये जो कानून है ये पार्लियामेंट से पास है, इस पे स्टे नहीं दिया जा सकता है। और उसके साथ साथ मुझे लगता है जो रिस्पॉन्स जो डॉक्यूमेंट सबमिशन है, उसके लिए अगर सरकार की तरफ से ये कहा गया है पहले ही कि 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की तरफ से सुझाव आए हैं ईमेल के जरिए, और बाकी अगर देखें तो लेटर Council and Waqf Board have been stayed until the matter is heard. No appointment will be made to the Waqf Council or to the Waqf Board. उसके अलावा all existing waqfs, all waqfs including waqfs by user which are notified, registered, gazetted, etc. will be protected and will not be their nature and character will not be changed while the matter is being heard. ये अंतरिम आदेश इंटरिम ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने पास किया। अंग्रेजी में बोलो सर, हिंदी में पहले अभी आपने कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ जो बेंच का ऑर्डर आपने सुन लिया। हमारे काउंसिल निजाम पाशा ने वो काउंसिल है, किसी पेटिशनर की तरफ से काउंसिल है, मेरे ही फ्रेम में हुआ है। आइंदा फिर जब पेशी होगी हम लोग कोशिश करेंगे। तो यही बात है और कुछ आज मूवमेंट क्यों कर रहे हैं? नहीं, अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है कि वक्फ बाय यूजर पे सुप्रीम कोर्ट ने 1 बार में स्टे लगाया है और वक्फ बाय यूजर के डिलीशन पर स्टे लगाया है और साथ ही साथ कोई सेंट्रल वक्फ काउंसिल के बनाने पर स्टे लगाया गया है, स्टेट वक्फ बोर्ड के बनाने पर स्टे लगाया गया है। पूरे सर, आज के फैसले से आप मुतमईन हैं सर? क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट 3 डायरेक्शन देने वाला था, लेकिन आप सेटिस्फाई है? आज का जो फैसला उससे आप सेटिस्फाई हैं सर? कितना आश्वस्त? देखिए, मैं जॉइंट वर्किंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर था। जितने अमेंडमेंट सरकार ने उसमें लाए थे, हमने उसकी मुखालिफत की और हमने डाइसेंट रिपोर्ट दिया। पार्लियामेंट में भी मैंने उस पूरे बिल की मुखालिफत की है। तो ये कहना कि मैं दूसरे बिल के प्रोविजंस को मान लूंगा, ये सवाल पैदा नहीं होता। हम पूरे उस बिल को उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं और ये आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, 14 और 15 और 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये हम पहले से ही बोल किया है और आज फिर आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ। No. See, let us be very careful. The Honorable Supreme Court, as rightly pointed out by my counsel, Mr. Nizam Pasha, the Supreme Court has said that the Central Waqf Council and the State Waqf Boards will not be constituted. Waqf by user cannot be deleted. Now, there are other provisions also, which we as a party have come to the Honorable Supreme Court that calling it unconstitutional. Now, whenever it will be heard, our counsel, Mr. Nizam Pasha, on behalf of me, will be arguing it. As you know very well, that during the deliberations of the Joint Working Committee, I have given a Dyson report opposing all the amendments that were proposed by the government. And during the debate in the Parliament on the consideration or passing of that bill,
I have opposed each and every amendment. I have called it unconstitutional. I still call this law as unconstitutional, as violating the fundamental rights of Article 14, 15, 25, 26 and 29. So our legal battle will continue to ensure that this act, against this act will continue. देखिए सवाल देखिए, आपको पूरे उस कानून को समझने की जरूरत है। अब 5 साल का मुसलमान प्रैक्टिसिंग रहेगा, 5 साल प्रैक्टिसिंग मुसलमान का तो रहेगा। अब उसको कौन डिसाइड करेगा? अब कोई महिला है, उसको कौन डिसाइड करेगा? तो ऐसे कई उसमें जो अमेंडमेंट्स के जरिए लॉ बनाया गया है, हम उसके आज भी मुखालिफत कर रहे हैं और कल भी अपोज करते रहेंगे। और लीगली हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए, हम उसको उन तमाम चीजों को वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स मानते हैं। थैंक यू। प्रतिक्रियाएं मिलने शुरू हो गई हैं। AIMIM के अध्यक्ष ओवैसी ने कहा है कि ठीक है, अभी अदालत ने 3 मुद्दों पर बात की है, लेकिन हम इस पूरे के पूरे बिल को, इस पूरे के पूरे कानून को असंवैधानिक मानते हैं। मैंने JPC में भी इसका विरोध किया था, बाहर भी किया और अभी भी करता हूं। हमारी 3 संवाददाता लगातार हमारे साथ हैं। हिमांशु, बताइए, अपनी बात पूरी कीजिए, आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी। देखिए, बिल्कुल सरकार की तरफ से सही जो रिस्पांस दिया जाएगा उसमें ये साफ कहा जा रहा है कि 1 करोड़ से ज्यादा ईमेल्स और लेटर्स मिले इस वक्फ बोर्ड को लेकर, सजेशंस को उनको कंसीडर किया गया इस नए बिल के अंदर। उसके साथ साथ कई राज्यों के अंदर जाकर जो है वह JPC ने वहां पर जो है बातचीत की मुस्लिम नेताओं से, वक्फ बोर्ड से, वहां की स्टेट गवर्नमेंट के साथ। उसके साथ साथ कई मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन हुए कई ऑर्गेनाइजेशंस के। उसके बाद जो है JPC ने अपनी रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट के आधार पर यह बिल लाया गया है और अमेंडमेंट्स लाए गए हैं। तो उनका ये कहना है कि सरकार ने हर तरीके से बिल के लिए जो भी सजेशन, सुझाव हो सकते थे मुस्लिम समाज के भी, उनको भी लाया गया है। और ये कहीं ना कहीं सरकार की कोशिश है कि इस बिल पर जब चर्चा हो तो पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के सामने तथ्य हो। और इसीलिए जो सबमिशन है वो 7 डेज का मांगा गया था और 5 मई को अब अगली सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट इस चीज को लेकर तैयार है कि डे टू डे हियरिंग के लिए भी वो तैयार है। तो मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से एक कोशिश जो है वो ये रहेगी कि इस बिल को लेकर हर छोटी से छोटी बारीकी चीज जो है, जिन क्लॉजेस के ऊपर जो है विपक्षी दलों की तरफ से आपत्ति थी और कोर्ट के अंदर वो लोग आए हैं, इनके ऊपर सरकार अच्छे से रिप्लाई फाइल करे। और अगर कोई ऐसी चीज होती है कि उनके खिलाफ अगर कोई चीज आती है, यानी बिल के खिलाफ अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है, तो सरकार उसके ऊपर भी पुनर्विचार कर सकती है कि क्या आगे की रणनीति रहेगी। ठीक है हिमांशु। संजय शर्मा हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने और अभी तक की हर कार्रवाई पे संजय ने बहुत विस्तार से और बहुत अच्छी तरह से हमें एक एक बात समझाई थी। लेकिन राहुल गौतम भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, हम आए आपके पास दोबारा। विपक्ष की रणनीति अब आगे क्या रहेगी आज की इस पूरी सुनवाई खत्म होने के बाद? राहुल, देखिए सईद, जो अंतरिम जो आदेश पास किया गया है, इसको विपक्ष अपनी जीत बता गया और साफ तौर पर यह भी कहेगा कि देखिए हमको कुछ राहत मिली है, लेकिन जब तक, जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा पत्रकारों से बात करते हुए कि हमको आपत्ति पूरे बिल पर है, ना कि सिर्फ कुछ प्रोविजंस के ऊपर है। उनका साफ तौर पर यह मानना है कि ये जो पूरा का पूरा कानून है, ये दरअसल कानून ही संविधान की जो भावना है और खासतौर पर जो आर्टिकल 25 और 26 जो कि किसी भी व्यक्ति को धार्मिक आज़ादी देता है और सरकारी जो इंटरवेंशन है उसको रोकता है, उसके खिलाफ है। तो आप ये मान के चलिए कि विपक्ष जो है वो अब इसको लोगों के बीच में लेकर जाएगा। तमाम जो नेता हैं, मेरी एक नेता से बात हुई जो कि JPC में मेंबर थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये एक राहत जरूर है कि कम से कम 1 हफ्ते के लिए कोई भी जो प्रॉपर्टी है वो डीनोटिफाई नहीं की जाएगी वक्फ पर यूजर वाली, और ना ही कोई किसी तरीके की अपॉइंटमेंट्स होगी अगले 1 हफ्ते के लिए। लेकिन इसका दायरा हमको आगे बढ़ाना पड़ेगा। ओवैसी साहब ने भी खुद भी ये कहा कि अभी तक उनकी पिटीशन की बारी नहीं आई है, अभी तक उन्होंने जिरा नहीं की है, उनके वकील ने अपने आर्गुमेंट नहीं रखे हैं। जब हमारी बारी आएगी तो जिस प्रकार से हमने एक हस्तक्षेप याचिकाकर्ता की वकील भी हैं, तो रीना जी, आज के इस आदेश को किस तरह से लिया जाए? सरकार के लिए क्या ये झटका है, या आप लोग याचिकाकर्ता जो आप लोग इस
कानून के बचाव में थे उनके लिए क्या स्थिति है? देखिए, ये सरकार के लिए झटका नहीं है। ये एक सरकार ने जो कानून बनाया था, एक तरीके से आज सर्वोच्च न्यायालय ने उसके ऊपर अपनी मोहर लगा दी है कि ये एक जो लीगल पेचीदियां हैं वहां यहाँ पे हमें उनको समझने की जरूरत है। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1 हफ्ते के लिए उन प्रॉपर्टीज के डी नोटिफिकेशन पे रोक लगाई है कि भाई जो रजिस्टर्ड है या फिर जो गैजेटेड है। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, सरकार के प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर लिया। देखिए, ये अगर हम इसको एक लीगैलिटीज में देखें तो एक तरीके से कि जो एक्ट है उसको सर्वोच्च न्यायालय ने मंजूर कर लिया है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने आज जो अपना एक हफ्ते के लिए जो अंतरिम रोक लगाई है वो इस चीज पे रोक लगाई है कि कोई भी वक्फ की प्रॉपर्टीज जो नोटिफाइड है, रजिस्टर्ड है और गैजेटेड है, उनको डी नोटिफिकेशन उनका नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि जो वक्फ बाय यूजर में जो ओरल वक्फ था, वक्फ बाय एक ओरल स्टेटमेंट था, उन सभी जो एक अधिकार थे या फिर एक जो मालिकाना हक था, तो आज सर्वोच्च न्यायालय ने उस चीज को निरस्त कर दिया है, जो कि अमेंडमेंट में उसे हटा दिया गया था। तो एक तरीके से ये हिंदू पक्ष की और सरकार की बहुत बड़ी जीत है। तो इसमें जो इस पूरे एक्ट के जो आधार था, वक्फ बाय यूजर, उसको हटाना या फिर गैर मुस्लिम सदस्य की नियुक्ति करना, उस पर तो सरकार ने फिलहाल अगले आदेश तक, सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक अपनी तरफ से सुओ मोटो रोक लगा दी। देखिए, जो वक्फ काउंसिल, नए वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड के अंदर 22 मेंबर्स थे जो कि जो नए अमेंडमेंट एक्ट में थे, उसमें ये था कि कुछ 2 एक्स ऑफिसर्स थे जैसे कि रिटायर्ड जजेस और 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स। तो कोर्ट ने अभी जो रोक लगाई है 1 हफ्ते के लिए कि वो नॉन मुस्लिम मेंबर्स की नए बोर्ड के गठन के ऊपर रोक लगाई है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि भाई जो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज हैं उनका डी नोटिफिकेशन नहीं होगा, उस चीज पे रोक लगी है। ये 1 हफ्ते की रोक है या 5 मई तक जो अगली सुनवाई है, या अगले आदेश तक की रोक? देखिए, ये अगली सुनवाई और फिर बिल्कुल अगले आदेश तक की रोक है, पर ये अपने आप पे हिंदू पक्ष की बहुत बड़ी जीत है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी कर दिया है, जिसकी हमें उम्मीद भी थी, और जो जैसी की परिपाटी है उसमें अमानतुल्लाह खान एक याचिका करता है, क्या कह रहे हैं सुनिए। वकील और सारे वकील पेश हुए, उन तमाम वकीलों का हम शुक्रगुजार हैं और हमें सुप्रीम कोर्ट से यही उम्मीद थी कि फैसला हमारे हक में आएगा। जिस तरह से आज केंद्र सरकार के वकील ने कहा, कल जो जज साहब ने बात कही थी कि हम जो वक्फ बाय यूजर प्रॉपर्टी हैं इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, रजिस्ट्रेशन में किसी किस्म का कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, और जो वक्फ बोर्ड जो बनाएंगे उसमें किसी मेंबर को ना ऐड करेंगे, ना ही कोई मेंबर हम बनाएंगे, ना ही कोई वक्फ बोर्ड जो है हम फॉर्म करेंगे। तो 8 दिन का 28 तारीख को नेक्स्ट हियरिंग है। उसके बाद 5 दिन हम लोगों को जवाब दाखिल करना है। 5 पिटीशन लीड रहेंगी, 1, 2, 3, 4, 5। बाकी जो भी रिट है वो एज ए एप्लीकेशन ट्रीट की जाएगी। तो मैं फिर से तमाम उन वकीलों का जो हमारे लिए खड़े हुए, मुल्क को बचाने के लिए खड़े हुए, आपसी भाईचारे को बचाने के लिए खड़े हुए, ये जो आज सारे लीडिंग वकील थे, ये सारे हिंदू भाई थे। तो मैं इन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिस तरह की राजनीति आज भाजपा इस मुल्क के अंदर कर रही है, नफरत पैदा कर रही है, भाइयों के अंदर झगड़े कराने की कोशिश कर रही है। और ये जो बिल अमेंडमेंट लेकर आए थे, इसका मकसद भी यही था कि वक्फ बाय यूजर जो जमीनें हैं, हर गांव में, हर जगह में, मस्जिदों में नमाजें रोकी जाएं, कब्रिस्तानों में दफीने रोके जाएं, और इसमें आपस में हिंदू भाई, मुसलमान भाई धर्म की बुनियाद पर झगड़ा करें। तो आज मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं सुप्रीम कोर्ट का और उन तमाम वकीलों का, और उन लोगों का जिन लोगों ने हमारा साथ दिया, दुआएं की हमारे लिए। अगर इसमें हियरिंग 28 को, यहाँ पर 28 अप्रैल को जवाब देना है, नोटिस किया है केंद्र को, और 5 मई को पहली हेयरिंग है। जो इस केस की हेयरिंग है वो 5 मई को है। 5 जो रिट हैं वो जो है लीड करेंगी,
तो मैं आप तमाम मीडिया के भाइयों का भी शुक्रगुजार करना चाहूँगा कि आप सब ने इसमें जिस तरह से हम तमाम लोगों का साथ दिया वो तारीफ के काबिल है। देखिए, उस पे उनको मालूम था कि इसमें स्टे होने जा रहा है, तो उन्होंने खुद ही कहा कि हम इसमें कुछ करेंगे, तो वैसे स्टे ही ट्रेट होगा। बिल्कुल पूरी तरह से हम मुतमईन हैं। और बाकी चीजें जो हैं, जिस तरह से डीएम की पावर है, उस पर भी आने वाले वक्त में कि सारी पावर डीएम को दे दी है और कोई दूसरे मजहब का आदमी या 5 साल जो प्रैक्टिसिंग नहीं है वो डोनेट नहीं कर सकता। तो आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह उन पर भी फैसला होगा। और मुझे पूरी यकीन है कि वक्फ की तमाम जमीनें, वक्फ की तमाम मसाजिद, तमाम दरगाहें, तमाम कब्रिस्तान ऐसे ही महफूज रहेंगे जैसे पहले।